हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सीएस तनुजा बिश्नोई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सीएस स्टूडेंट्स जून में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, आइदर सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का, चाहे वो ग्रुप 1 दे रहे हैं, दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, तो उनका डिस्कशन करेंगे कि उनको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितनी रिविजन्स करनी है और कब तक उनका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और कौन सी रिविजन के साथ क्या करना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को क्लासेस के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ होते हैं जो क्लासेस लेते हैं। क्लासेस भी 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है, जैसे कुछ लाइव क्लासेस लेते हैं और कुछ बच्चे लेते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, वो अपने शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए ऑलरेडी जो फैकल्टीज है वो अपना बना के रखते हैं टाइम टेबल की, कब उनका सिलेबस होगा या कब उनकी रिविजन वगैरह होगी। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं। आपको कैसे अपना सिलेबस कवर करना है और कब तक करना है और कितनी रिवीजन एटलीस्ट आपकी हो जानी चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने मेरे टाइम पे फॉलो की थी वो ही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगी अगर आप फॉलो करते हो ये चीज़ को। तो अभी जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में CSEET दिया है, वो यहाँ तो एक ग्रुप जून 2025 में देंगे या फिर दोनों ग्रुप देने का सोच रहे होंगे। तो अगर आप दोनों ग्रुप जून में देने का सोच रहे हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सुजेस्ट करूंगी कि आप दिसंबर 2025 में दोनों ग्रुप के साथ जाओ। और अगर जो एक ग्रुप देना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आप जून में जा सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है। अभी कुछ बच्चों का डाउट ये रहेगा कि हम अगर फर्स्ट ग्रुप पहले नहीं देना चाहें और सेकंड पहले दे दें तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो फर्स्ट ग्रुप पहले दो या चाहे तो सेकंड ग्रुप पहले दो। ठीक है, तो अभी फर्स्टली हम उन बच्चों पे डिस्कशन करेंगे जो जिन्होंने अभी CSET दिए हैं, पहले भी दिया है, बट वो जून 2025 में एक ग्रुप दे रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना है उनका हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली आपने ये करना है कि आप जो भी प्लान बना रहे हो अपना सिलेबस कवर करने के लिए, जो भी आपका शेड्यूल है, उसको आपको इस तरह से रेडी करना है कि आपका अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाए। जो चाहे आप रिकॉर्डेड से कर रहे हो, चाहे मॉड्यूल या फिर किसी भी नोट से कर रहे हो, आपका 90% ऑफ एटलीस्ट सिलेबस अप्रैल फर्स्ट वीक तक कवर हो जाना चाहिए। तो इस सिलेबस के साथ आप कैसे करोगे? फर्स्ट रिविजन भी आपको इसके साथ करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने आज किसी 2 चैप्टर की क्लासेस लगाई, आपका साथ के क्लासेस के साथ साथ आपने नोट्स बनाए, तो आपका नोट्स तक पढ़ के हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उठोगे, उसकी फर्स्ट रिवीजन दे दोगे। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी आप क्लासेस लगाते हो उसके बाद आप जस्ट उसकी फर्स्ट रिवीजन करते हो तो वो विदिन 20-25 मिनट्स हो जाती है। फर्स्ट रिवीजन करोगे, देन उसकी राइटिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट टाइम पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे लो लेवल की होगी, बट ठीक है, आपको उसको फर्स्ट टाइम जो भी आपको दिमाग में आए, जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको उसको लिखना है। लिखना जरूर है, ये नहीं कि लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, देन उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी रिवीजन करनी है और उसका एटलीस्ट 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या कुछ उसका टॉपिक लिख के देखना है, कोई भी प्रोविजन हो। ठीक है, तो ऐसे आपकी फर्स्ट जो रिवीजन है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक कवर हो जानी चाहिए। देन उसके बाद भी आपके पास अराउंड 30 डेज ऑफ मई एंड 20 to 25 डेज अप्रैल के होके 50 to 55 डेज आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन और सिलेबस के बाद भी। तो उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसके बाद मैं लेके चल रही हूँ कि आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे उसमें 3 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपका एटलीस्ट वन सब्जेक्ट के आपके जो भी प्रिपरेशन है वो 7 दिन में हो जाएगी। तो ये मैं अगर एज्यूम करके चलूँ तो आपको अराउंड 25 to 30 डेज में आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा चारों सब्जेक्ट का। जो भी मैं, जैसे आप अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो 4 या सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट आपके जैसे भी रहते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, तो सेकंड रिवीजन आपका 28 डेज में या 30 डेज में हो जाएगा। तो इस रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको एक इन डिटेल इंडेक्स बनाने हैं। जैसे मैंने एक मेरी प्रीवियस वीडियो थी, मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, तो उसमें आप देखोगे ना कि मैं कैसे इंडेक्स बनाती थी। आपको टॉपिक वाइज इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो वैसा इंडेक्स बनाओगे, साथ साथ उसका रिवीजन करोगे, ऐसे सेकंड रिवीजन हो गया आपका। और आप उसमें एक ये भी चीज कर सकते हो कि आप उसको जो डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो आपको सेक्शन बहुत ही मुश्किल जा रहे हैं, आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने पास सेव कर सकते हो, ताकि आपको एट द टाइम, एग्जाम के टाइम पे आपके पास टाइम कम होता है तो आप उनको सुन सको एटलीस्ट 2x की स्पीड पे करके आप गो थ्रू कर सको प्रोविजन को। तो यहाँ तो आप इंडेक्स तो आपको बनाना ही बनाना है। रिकॉर्डिंग आपका चॉइस, अगर आपको करना सही लग रहा है करो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ऐसा सेकंड डिवीजन हो गया। सेकंड डिवीजन का दिन निकालने के बाद भी आपके पास 20 to 25 डेज बच जाते हैं, पेंडिंग बच जाते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो उनमें आपको क्या करना है, आपको जो 2 रिवीजन तक अपना हो गया बिल्कुल। ठीक है, थर्ड रिवीजन आपको करना है जो अराउंड मैं लेके चल रही हूँ कि आपका एक सब्जेक्ट अगर 4 दिन में भी होता है,
ठीक है, तो भी आपका 16 to 17 डेज में आपका थर्ड रिवीजन भी हो जाएगा। थर्ड रिवीजन में आपको कैसे करना है, जो आपने इंडेक्स बनाया है इंडेक्स को देखना है, ठीक है। देन उसका जो टॉपिक है वो नोट्स में से या बुक में से आप जिसमें से कर रहे हो उसको गो थ्रू करना है। ऐसे आपको क्या होगा कि आपको इंडेक्स की एक इमेज आपके माइंड में रह जाएगी कि ठीक है मैंने यहाँ से इस टॉपिक में, मतलब आपको वो पेज विजुअलाइज होगा जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो इंडेक्स के साथ आपको रिवीजन करनी है। आप चाहो तो मैराथन का भी यूज ले सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई कोई टॉपिक बहुत बड़े हैं, कोई चैप्टर लाइक जैसे सिक्योरिटी मार्केट में चैप्टर्स कुछ कुछ बहुत हैवी, बहुत लेंथी जाते हैं, ठीक है, तो आप उनके मैराथन देख सकते हो। तो ऐसे आप थर्ड रिवीजन भी कर लोगे, ठीक है। थर्ड रिवीजन होने के बाद भी अराउंड आपको 9 से 12 दिन बच जाते हैं लास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, लास्ट के 9-12 दिन है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। आप पास्ट ईयर पेपर्स निकालोगे, ठीक है, उनके जो भी हिंट आंसर्स इंस्टीट्यूट देती है उनको देखोगे कि ठीक है वो किस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, क्योंकि तब तक क्या होगा कि आपका सिलेबस हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, ठीक है। आपको आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है कुछ कुछ, तो आपको ये भी पता है कि कैसे लिखना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो आप वो एग्जाम्स निकालोगे, वो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है अभी अभी आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट मिनिमम बता रही हूँ मैं, 2 पेपर आपको प्रीवियस निकालने हैं और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके खुद से रियलाइज करो कि मैंने क्या मिस्टेक की क्या नहीं की। आपको पता लग जाएगा कि मुझे और भी सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी अभी भी वीक है प्रैक्टिस, तो आपको एटलीस्ट एक और प्रैक्टिस करनी है। देन आपका आ जाता है कि एग्जाम डे के आपके 2-3 दिन ही बाकी रह जाते हैं। देन आपको जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है उसको उठाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी एटलीस्ट 4 रिवीजन आपकी हो जाएगी। फर्स्ट रिवीजन आप करोगे सिलेबस के साथ, सेकंड वाली रिवीजन आप करोगे इंडेक्स से, या फिर आपको जो भी इन डेप्थ रिवीजन होगी वो सेकंड वाली, और जो थर्ड रिवीजन होगी वो आप मैराथन से भी कर सकते हो। फोर्थ रिवीजन होगी जो आप प्रोविजंस भी देखोगे साथ में, ठीक है, और साथ में अपने पेपर भी सॉल्व करोगे। और फिफ्थ रिवीजन होगी आपके जो एग्जाम वाले दिन आप करोगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने फॉलो किया था, तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो। अभी मैं उन बच्चों की बात करूंगी जो 2 ग्रुप दे रहे हैं जून में, जिन्होंने मतलब पहले ही उनका CSET हो चुका था और उनका ऑलमोस्ट सिलेबस भी ठीक है कवर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अभी 2 ग्रुप देने जा रहे हैं जून 2025 में। तो आपको क्या करना है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है कि सिलेबस कैसे कवर करना है। आपको पहले क्लासेस लगानी है, क्लासेस के सेम डे या नेक्स्ट डे पे आपको जैसे चैप्टर खत्म होते हैं आपको उसकी रिविजन कर लेनी है साथ के साथ, चाहे आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो उनसे, या फिर आपके जो भी एकेडमिक या फिर जो भी आप मॉड्यूल से करिए उससे आपको अपनी रिवीजन कर देनी है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, चाहे आप प्रोविजन वाइज उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो सेक्शन वाइज, या फिर आप कोई क्वेश्चन बना के वैसे करो, तो आप पे डिपेंड करता है, बट राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूर है, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपका मार्च फर्स्ट वीक में अगर आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास 80 to 85 डेज बचते हैं बाकी की रिवीजन के लिए, ठीक है। तो वो आपको कैसे डिवाइड करने हैं, तो सेकंड रिवीजन के लिए सपोज कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए आपको 6 से 7 डेज लग रहे हैं, तो भी आपके 50 डेज में दोनों ग्रुप की सेकंड रिवीजन भी आराम से हो जा रही है, ठीक है। तो 50 डेज सेकंड रिवीजन के लिए निकाल के चल रही हूँ। सेम जो 1 ग्रुप वालों के लिए अप्लाई होता है वैसे ही आपको अपनी सेकंड रिवीजन करनी है विद प्रॉपर इंडेक्स, एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग रिलेवेंट लगे तो, बट इंडेक्स मैं सजेस्ट करूंगी आप प्लीज जरूर बनाएं, बहुत हेल्प करेगा ये चीज़ आपको, ठीक है। तो अभी थर्ड रिवीजन के लिए आपको सेम 20 to 22 डेज आपको थर्ड रिवीजन में लगेंगे। फर्स्ट रिवीजन जो आपकी सिलेबस के साथ होगी, सेकंड रिवीजन के लिए 50 डेज निकाल दिए, उसके बाद भी आपके पास 30 डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो 30 to 35 डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड रिवीजन आपकी मैं लेके चल रही हूँ कि एक सब्जेक्ट आपको 3 दिन में एटलीस्ट कर देना है, ठीक है, थर्ड रिवीजन के टाइम पे, चाहे आप वो मैराथन से करो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, जैसे आपका आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए भी 20 डेज अलग से निकल गए, 20 to 22 डेज। तो उसके बाद भी आपके पास 12 से 15 दिन आपके पास बच जाते हैं एग्जाम से पहले के। तो उनमें से आपको एटलीस्ट एक वीक ऐसा निकालना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनको सॉल्व करो हर सब्जेक्ट का, जिसको आपका लगता है कि काफ़ी वीक है उसको तो करना ही करना है, बट एक तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का करो आप सॉल्व, ठीक है। तो एग्जाम के एक वीक पहले आपको अपनी स्टडी छोड़नी है, जो सब्जेक्ट्स वीक हैं उनको एक दिन वापस उठाना है, एंड देन एग्जाम के 3 या 2 दिन पहले आपको जो फर्स्ट जिस चीज़ का एग्जाम है उस चीज़ को उठाना है। तो ऐसे आप जो भी अगर ग्रुप दोनों दे रहे हो या एक दे रहे हो, तो ऐसे आप अपने उसको टाइम को डिवाइड कर सकते हो। तो जो मैंने ये बताया है कि आप 50 डेज 20 डेज या फिर 80 डेज हैं, तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, जैसा आपका अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो इसमें कोई इशू नहीं है।
अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि जैसे फर्स्ट रिवीजन तो आपने सिलेबस के साथ कर ली, तो उस रिवीजन में जो आपको क्लैरिटी आएगी वो 80% आएगी। अब जब भी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने सेकंड रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा दिया, वो क्यों दिया है? क्योंकि सेकंड रिवीजन आपकी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहती है, आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाके वो चीज़ को वापस से गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सेकंड रिवीजन में उस चीज़ की 100% क्लैरिटी आएगी। इसलिए मैंने बोला कि इंडेक्स भी बनाना है, अगर आपको रिकॉर्डिंग रिलेवेंट लगे तो आपको वो भी करनी है, तो सेकंड रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये था मेन। और एक ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टाइम टेबल ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं करें। आप जस्ट दिन को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, चाहे 3-3 घंटे के पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 4-4 घंटे के पार्ट्स में। और आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए अलग आपने टास्क सेट कर लिया, सेकंड पार्ट के लिए अलग टास्क सेट कर लिया, तो आप उस टास्क को अचीव करने का ट्राई करें। और जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं ना जून 2025 में, वो एक दिन में सिर्फ आपको एक दिन में मिनिमम मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट्स उठाने हैं। ये नहीं कि अगर 4 है तो एक दिन में चारों आप पढ़ रहे हो अलग अलग टाइम बना के, ऐसा नहीं। आपको 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं, फिर नेक्स्ट डे अलग दो, फिर उससे नेक्स्ट डे अल्टरनेट डे आपको डिसाइड करना है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और जो अगर 2 ग्रुप दे रहे हैं तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो एक दिन में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे हेल्प की थी मेरे टाइम पे। सो ये मुझे सही लगा कि आपके साथ शेयर करूँ। सो अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।